आज वर्ल्ड एआई डे है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड एआई के विकास और उसके प्रभाव पर सोचने का दिन। एआई अब हमारे जीवन का हिस्सा बन चुका है। मोबाइल, इंटरनेट, कार, स्वास्थ्य सेवा, बिजनेस, पढ़ाई, हर जगह इसका असर दिख रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह तकनीक हमारे लिए भविष्य में खतरा बन सकती है? आज की एआई को नैरो एआई कहते हैं, यानी ऐसी तकनीक जो एक तय काम में माहिर होती है, जैसे गूगल मैप्स, चैटबॉट्स, फेस रिकॉग्निशन या ऑटोमेटिक ट्रांसलेशन। लेकिन वैज्ञानिक और टेक्नोलॉजिस्ट जिस दिशा में काम कर रहे हैं वो सुपर एआई है। ये एक ऐसा सिस्टम है जो इंसानों से ज्यादा बुद्धिमान है, जिसकी सोचने की क्षमता अधिक है, निर्णय लेने की क्षमता अधिक है और खुद को बेहतर बनाने का तरीका भी। अब सोचिए, अगर ऐसा सुपर एआई आ गया तो इंसान और एआई के बीच क्या संबंध रह जाएगा? क्या हम अपने ही बनाए सिस्टम के आगे बेबस हो जाएंगे? कई विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर सही दिशा में कंट्रोल नहीं रखा गया तो इंसान एआई के सामने उसी तरह कमजोर हो जाएगा जैसे आज बंदर हमारे सामने। तो चलिए जानते हैं 7 ऐसे तरीके जिनसे एआई आने वाले समय में दुनिया पर राज कर सकता है। एआई की बढ़ती ताकत इंसानों के लिए जितनी फायदेमंद हो सकती है, उतनी ही चिंताजनक भी बनती जा रही है। अगर एआई को सोचने और फैसले लेने की ताकत दे दी गई तो वह युद्ध, कानून, शिक्षा और चिकित्सा जैसे सभी क्षेत्रों में इंसानों की जगह ले सकता है। एआई इंसानों से तेज, बेहतर और निष्पक्ष निर्णय ले सकता है, जिससे इंसानी भूमिका सीमित होती चली जाएगी। एआई का एक बड़ा दुष्प्रभाव बेरोजगारी के रूप में सामने आ सकता है। मशीनें और रोबोट पहले से ही फैक्ट्रियों, बैंकों और कॉल सेंटरों में काम कर रहे हैं। आने वाले समय में ड्राइविंग, अकाउंटिंग और मेडिकल जांच जैसे क्षेत्रों में भी एआई की भागीदारी बढ़ेगी, जिससे लाखों लोग अपनी नौकरियों से हाथ धो सकते हैं। एआई केवल काम ही नहीं, हमारी सोच को भी कंट्रोल कर सकता है। यह हमारी ऑनलाइन एक्टिविटी को ट्रैक करके यह तय कर सकता है कि हमें क्या देखना, खरीदना या सोचना है। अगर ये तकनीक ताकतवर कंपनियों या सरकारों के हाथ में गई तो वे पूरे समाज को नियंत्रित कर सकते हैं। एआई अब एक खतरनाक हथियार के रूप में भी उभर रहा है। इसका इस्तेमाल ड्रोन, मिसाइल, सर्विलांस सिस्टम और साइबर अटैक में किया जा रहा है। अगर किसी देश के पास एआई आधारित आत्मनिर्भर हथियार विकसित हो गए तो युद्ध का स्वरूप पूरी तरह बदल सकता है और दुनिया में डर और असंतुलन का माहौल बन सकता है। एआई की एक और बड़ी क्षमता इंसानों की भावनाओं को पहचानना भी है। यह चेहरे के हाव भाव, आवाज और शब्दों के जरिए हमारी भावनाओं को समझ सकता है। इस जानकारी का उपयोग करके कंपनियां या सरकारें हमारे विचारों को बदल सकती हैं और भावनात्मक रूप से हमें प्रभावित कर सकती हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी एआई का असर बढ़ता जा रहा है। छात्र मिनटों में अपने सवालों के जवाब पा सकते हैं। लेकिन अगर हम पूरी तरह एआई पर निर्भर हो गए तो हमारी सोचने और विश्लेषण करने की क्षमता कम हो सकती है। यह स्थिति चिंताजनक है, क्योंकि तब एआई ही तय करेगा कि हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं। आखिर में इंसान केवल एक उपभोक्ता बनकर रह सकता है। एआई हमारी जरूरतें समझकर हमारे लिए खरीदारी करेगा, फैसले लेगा और जीवन को इतना आसान बना देगा कि सोचने, मेहनत करने और कुछ नया रचने की जरूरत ही नहीं बचेगी। ये आरामदायक तो लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे यह हमारी क्षमताओं का कम कर सकता है और इंसान अपनी असली पहचान खो सकता है। यह कहना गलत होगा कि एआई केवल खतरा है। सही दिशा, नियमों और नैतिकता के साथ अगर एआई का विकास किया जाए तो यह मानवता के लिए सबसे बड़ा वरदान बन सकता है। एआई कैंसर की जल्दी पहचान कर सकता है, गांवों में बेहतर शिक्षा दे सकता है, जलवायु परिवर्तन से लड़ने में मदद कर सकता है। जरूरत है कि एआई को बिना सोचे समझे आगे बढ़ाने की बजाय एक ऐसी नीति बनाई जाए जिसमें इंसान को केंद्र में रखा जाए। विशेषज्ञों, सरकारों और तकनीकी कंपनियों को मिलकर एक संतुलन बनाना होगा, ताकि तकनीक हमारी मदद करे, न कि हम पर राज करे। वर्ल्ड एआई डे पर हमें यह सोचने की जरूरत है कि एआई हमारा साथी होगा या मालिक, बल्कि यह इस बात पर निर्भर करेगा कि हम इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं।